हाय गाइस, आज हम लोग एनालॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। गाइस मैंने पहले नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख लीजिएगा। आज हम लोग अल्फ़ाबेट एनालॉजी के बारे में बात करेंगे। गाइस ये एनालॉजी से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार आ रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, अदरवाइज कोई भी एग्जाम, आपको सभी में 2 से 3 एनालॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे, 2 अल्फ़ाबेट से और 2 नंबर्स एनालॉजी से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस देख लीजिए क्वेश्चन कितने इजी दिख रहे हैं ना। आप लोग तो बोलिएगा बहुत टफ दिख रहा है सर, अभी आप लोग बोलिएगा, खुद बोलिएगा थोड़ी देर बाद कि आप लोग कितना इजी है सर क्वेश्चन, आप कितना बोल रहे थे। गाइस आप ऐसा क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। चलिए आप लोग को दिखा देता हूं मैं 2 सेकंड में सॉल्व करके। तो गाइस देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, BDG को हम लोग CFJ लिख सकते हैं, उसी लैंग्वेज में EGJ को क्या लिखेंगे। गाइस क्वेश्चन आपको 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको 10 सेकंड का प्रॉपर टाइम दूंगा हर क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व कर लेते हैं पहले। गाइस B को C लिखा गया है, एक डिजिट प्लस किया, चलिए ठीक है। D को F लिखा गया है। तो गाइस आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप लोग तुरंत उसको प्लस माइनस करना सीखने लीजिए, क्योंकि प्लस माइनस से करके लिखेंगे तो आप लोग जल्दी बना पाओगे। कैसे प्लस माइनस, जैसे B और C एक डिजिट प्लस हो गया, उसी तरह D और F कितना होता है। तो गाइस D कितना डिजिट है, 4 है, और F कितना है, 6 है, तो यहाँ 2 प्लस हो गया। चलिए ठीक है। G और J, तो गाइस G कितना डिजिट है, 7 है, और J कितना है, 10 है, तो यहाँ 3 प्लस हो गया। मतलब पहला में 1 प्लस है, दूसरा में 2 प्लस है, तीसरा में 3 प्लस है। तो हम लोग उसी टाइप से करेंगे। E के बाद कौन सा आता है, 1 डिजिट में प्लस F आता है। तो गाइस सब में F मिल रहा है, तब तो चलिए सब कुछ सही है। अब दूसरा देखते हैं, पहला में 1 प्लस है, दूसरा में 2 प्लस किया था। तो गाइस G कितना है, 7 है, तो 9 में कौन सा डिजिट होता है, I किस में है, तो गाइस A, C और D में है। चलिए B तो गलत हो गया, सही है, B गलत हो गया। अब देखते हैं, हम लोग तीसरा में 3 डिजिट प्लस था, तो J कितना डिजिट है गाइस, 10 है, तो 13 कौन सा डिजिट होता है, तो M होता है। तो गाइस M किस में, देखिए D में है, तो D सही है, ये गलत हो गया। गाइस अगर आप लोग को खुद से बनाना है तो कितना टाइम लगेगा, पहला में 1 डिजिट है, दूसरा में 2 डिजिट है, तीसरा में 3 डिजिट है। आप लोग जल्दी से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग को गाइस अगर आप लोग को अल्फाबेट डिजिट में याद नहीं है तो गाइस मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने एक स्पेशल कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने सारा कुछ क्लियरली बताया था, और उसमें सारा कुछ का फॉर्मूला बताया था याद करने का, एकदम ट्रिकी था। मैंने इजोटी, सिफ्लोरैक्स इस टाइप से याद करवाया था, जिसमें 5-5 डिजिट का गैप था, 3-3 डिजिट का गैप था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है कोडिंग डिकोडिंग का, जाकर के देख लीजिएगा इसे देखने के बाद, क्योंकि हर क्वेश्चन आप लोग को इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है, और ये रेलवे का क्वेश्चन है। आप लोग को रेलवे, गाइस अभी रेलवे प्राइवेट होने जा रही है, बट गाइस सम रेलवे को प्राइवेट किया, ऑल रेलवे को प्राइवेट करना सरकार नहीं करेगी। ऑल रेलवे को प्राइवेट बोल रही है कि प्राइवेट करेगी, प्राइवेटाइजेशन होगी, लेकिन कुछ रेलवे होगी, कोई ट्रेन को किया जाएगा, सभी ट्रेन को नहीं किया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। गाइस E को J लिखा गया है, तो गाइस E कितना डिजिट है, 5 है, 10 कितना है, J कितना है, 10 है। चलिए 10 है, सही है। कितना डिजिट के लग गया है, 5 प्लस हुआ है। उसी तरह O कितना डिजिट है, 15 है, तो 15 से और 5 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 कौन सा डिजिट होता है, T होता है, तो T कहाँ है, C में, C सही हो गया। गाइस आप लोग को बार बार बोल रहा हूं, अल्फाबेट को डिजिट में याद कर लीजिए। मैं ट्रिक बताया हूं कोडिंग डिकोडिंग में, जाकर के देख लीजिएगा इसे देखने के बाद। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। यूपीएससी में एकदम सिंपल क्वेश्चन किया जाता है गाइस कोडिंग डिकोडिंग में, कोडिंग डिकोडिंग के एनालॉजी से, सीरीज से, ये सब सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं।
गाइस इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल है। पहला तो सबको प्लस किया जाता है। अगर आपको अल्फ़ाबेट में डिजिट में लिखा रहे तो पहले सबको प्लस कीजिए। अगर सेम डिजिट में अगर 5 अल्फ़ाबेट है, 5 ये वर्ड में लिखा गया है तो आप लोग प्लस मत कीजिए, सेम सेम उतार दीजिए। चलिए सब प्लस करते पहले। जी कितना डिजिट है गाइस? जी 7 है। आर कितना डिजिट है गाइस? आर 18 है। गाइस मैं हर क्वेश्चन में आपको सोचने का टाइम 2 सेकंड दे रहा हूं क्योंकि आप लोग भी जल्दी से याद कर लीजिए। ई कितना डिजिट है? 5 है। ए कितना है? 1 है। और टी कितना है? 20 है। तो सबको प्लस किया जल्दी से। 17 18 25, 5 30, 1 31 और 20 51। कितना हो गया? 51। 51 में अगर एक माइनस करके अगर हम 2 से डिवाइड करते तो 25 होता है। चलिए होता है। उसी तरह से नंबर को भी जोड़ लेंगे जल्दी जल्दी। तो गाइस नंबर में n कितना होता है? तो इसको चलिए पहले हटा लेते हैं। इस ट्रिक तो समझ में आ गया है। चलिए n कितना होता है? n 14 होता है। u कितना होता है? u 21 होता है। m कितना होता है? 13 होता है। b कितना होता है? 2 होता है। e कितना होता है? 5 होता है। और r कितना होता है गाइस? r 18 होता है। सबको अगर प्लस करें तो कितना हो जाएगा? 18 5 23 2 25 25 3 28 10 38 38 से 39 और 20 59 59 59 और 4 63 10 73। तो गाइस 73 का अगर एक डिजिट माइनस करते तो कितना हो जाएगा? 72 72 72 का 2 से डिवाइड करते तो कितना हो जाएगा? 36। तो 36 देखिए तो ऑप्शन में कहीं है गाइस? हाँ ए में है। तो 36 आंसर सही है। ए आंसर सही है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 36। गाइस मैं हर बार बता रहा हूं, मैं ट्रिक बताऊंगा, आप लोग क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों को समझ आ रहा तो मुझे भी पता चले कि आप लोग कितना बंदा समझ जा रहे हैं मेरी पढ़ाई को। मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आप लोग नहीं समझ पाते हैं तो मैं और दूसरा ट्रिक लगाऊंगा, फिर और आप लोग इजी समझाऊंगा। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस। BFG को हम लोग EIJ लिख सकते हैं, उसी लैंग्वेज में RBW को क्या लिखेंगे? तो गाइस इस टाइप का क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूं, आप लोग को डिजिट में याद है तो सही है। तो चलिए देख लेते हैं। B और E। B कितना डिजिट है? 2 है। और E कितना है? 5 है। तो गाइस कितना प्लस हो गया है? 3 प्लस हुआ है। तो चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। F को I लिखा गया है। तो F और I कितना डिजिट है गाइस? F है टोटल 6 डिजिट है F और I 9 है। तो कितना? यहां भी 3 प्लस हुआ। G और J। तो G कितना? 7 है और J कितना है? 10 है। तो यहां भी 3 प्लस है, मतलब तीनों में 3 प्लस किया गया है। तो इसमें हम लोग 3 प्लस कर लेंगे। तो गाइस R कितना होता है? 18 होता है। तो 21 कौन सा डिजिट होगा? U होगा। तो गाइस U देखिए तो कौन से में है? तो गाइस C और D में U नहीं है। चलिए ठीक है, A और B में U है। चलिए दूसरा डिजिट देख लेते हैं। तो B कौन सा डिजिट है गाइस? B 22 है। तो 25 कौन सा होगा? Y होगा। तो Y देखिए तो किस में है? तो B में है। तो B आंसर सही हो गया गाइस। फिर भी हम लोग आगे वाला मिला लेंगे। W कितना डिजिट होता है? 23 होता है, मतलब 23 होता है। तो उसी तरह Z को मतलब 26 कौन सा डिजिट होगा? Z हो। गाइस मुझे सब कुछ याद है इसलिए मैं जल्दी से मेरे मुंह पे आ जाता सब कुछ। तो B आंसर इसका सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना अच्छा है गाइस। AFHO को हम लोग GBDJ लिख सकते हैं, उसी लैंग्वेज में CHFM को क्या लिखेंगे? तो गाइस देखिए पहले A और G में कितना डिफरेंस है? A 1 है और G 7 है। तो गाइस इसमें 6 प्लस हो गया है। चलिए सही है, 6 प्लस हो गया। चलिए देख लेते हैं, 6 प्लस कर दिए। उसी तरह F और B, यहाँ तो माइनस हो रहा है
पहले तो प्लस हुआ था फिर माइनस हो रहा था गाइस। तो चलिए कोई नहीं, माइनस कर देंगे हम लोग, क्या दिक्कत है हम लोगों को। एच कितना डिजिट है गाइस, 6 है, और बी कितना होता है, 2 होता है। तो यहां पर 4 माइनस हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है। चलिए एफ को डी लिखा गया है, एच को डी लिखा गया है। एच कितना डिजिट है गाइस, 8 है, और डी कितना है, 4 है। यहां भी 4 माइनस हो गया। उसके बाद ओ को जे लिखा गया है। तो गाइस ओ कितना डिजिट आपको याद है, पहले 15 होता है ओ, और जे कितना होता है, 10 होता है। तो यहां पर 5 माइनस है। तो पहला 6 प्लस किए गए, फिर 4 माइनस किए, फिर 4 माइनस किए गए, फिर 5 प्लस कर दिए गए। चलो कोई ना, हम भी कर देंगे। मेरा क्या जाता है, कौन सा हमको घर से करना है। सी कितना डिजिट है गाइस, 3 है, तो हम लोग को 6 प्लस करना है। तो 9 कौन सा होता है, आई होता है। तो गाइस आई देखे तो कोई ऑप्शन में है, हाँ डी में है। तो गाइस पहले ही हम लोग डी सही कर लेंगे, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। तो चलिए एच में 4 माइनस किया गया था। तो गाइस एच कितना डिजिट है, 8 है, तो 4 माइनस डी होता है। उसी तरह एफ कितना डिजिट है, एफ 6 है, 4 डिजिट माइनस करेंगे तो बी हो जाता है। एम कितना डिजिट है गाइस, एम 13 है। अगर हम 5 माइनस करेंगे तो कितना डिजिट हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 कौन सा डिजिट होता है गाइस, एच होता है। तो बी तो सही है, डी सही है। चलिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। गाइस मैं ट्रिक बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए को हम लोग ई लिख सकते हैं, तो ओ को क्या लिखेंगे, सिंपल है। ए को 5 प्लस कर रहा था, यहां भी हम लोग 5 प्लस करेंगे। ए 1 होता है, ई 5 होता है, ओ 15 होता है, तो नेक्स्ट डिजिट हम लोग कौन सा लिख देंगे, सिंपल है। 20 कौन सा डिजिट होता है, टी होता है, तो टी आंसर मार देंगे सही। ए आंसर इसका सही है, टी मार दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या गया, ए को बी लिखा गया है, जेड को वाई लिखा गया, सी को डी लिखा गया है, और एक्स को डब्ल्यू लिखा गया है। तो गाइस पहला में एक डिजिट प्लस है, दूसरा में एक डिजिट माइनस है, तीसरा में एक डिजिट प्लस है, चौथा में एक डिजिट, जल्दी से बताइए, माइनस है। तो चलिए इसी तरह हम लोग भी कर लेंगे। पहला प्लस करेंगे तो एच के बाद क्या आता है, आई आता है। तो आई कहां पर है गाइस, सी और बी में है, तो ए और डी तो गलत हो गया पहले ही। क्यू, क्यू से पहले क्या आता है गाइस, क्यू से पहले पी आता है। तो पी कौन सा ऑप्शन, गाइस दोनों में पी मिल गया। चलिए फिर से हम लोग जे के बाद प्लस 1 करेंगे तो कौन सा गया, की आता है। तो चलिए ये भी सही हो गया। तो गाइस प्लस तो कर ली, अब माइनस का बारी आया। ओ से पहले कौन सा डिजिट आता है, एन आता है, तो एन कौन सा में है, सी में, सी सही हो गया, और बी, ए बी डी गलत है, सी सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। गाइस समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, सर समझ में नहीं आ रहा है फिर से समझाइए, तो मैं दूसरा क्वेश्चन लेके फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। गाइस मुंबई को हम लोग LTLAZH लिख सकते हैं, उसी लैंग्वेज में दिल्ली को क्या लिखेंगे। तो गाइस चलिए देख लेते हैं। पहला में क्या गया, एम को एल लिखा गया है, तो एम से एल बढ़ता है कि घटता है, तो देख लेते हैं। एम और एल में एक डिजिट माइनस है, क्योंकि एम 13 होता है और एल 12 होता है। सॉरी गाइस, यहां माइनस का साइन होगा, 1 माइनस। यू के बाद टी लिखा गया है, तो यू और टी में यहां भी एक डिजिट माइनस है। एम को एल लिखा गया, तो यहां भी एक डिजिट माइनस है। बी को ए लिखा, यहां भी एक डिजिट माइनस है। ए को जेड लिखा, यहां भी एक डिजिट माइनस है। आई को एस लिखा, यहां भी एक डिजिट माइनस है। चलिए तो हम लोग ये दिल्ली में एक डिजिट माइनस कर देंगे। डी से पहले कौन सा आता है, सी, तो गाइस सी किस में, 2 में है, तो ये दोनों तो पहले डी और बी तो गलत हो गया। ई से पहले कौन सा आता है, डी आता है, यहां दोनों में डी है। एल से पहले कौन सा आता है, के आता है, यहां दोनों में के है। एच से पहले क्या आता है, जी आता है, यहां दोनों में जी है। अब आई से पहले क्या आता है गाइस, ये आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आई से पहले एच आता है, एच किस में है, सी में, तो सी सही है और ए गलत है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो गया। गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं एनालॉजी के, जिसे आप लोग सिर्फ ट्रिक बना करके घुमा दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। वाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है गाइस। ऐसा ही क्वेश्चन मेरा फेवरेट होता है, ऐसा ही क्वेश्चन को मुझे बनाने में मजा आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है। माइंड को थोड़ा, माइंड जितना आपका साफ रहेगा, जितना माइंड पर लोड डालिएगा, उतना ही माइंड आपका साफ होते जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मिले तो फटाफट आप जोड़ने स्टार्ट कर दीजिए। जितना जल्दी आप जोड़ पाएंगे उतना जल्दी आंसर मिले। और जोड़ने के लिए आपको याद होना चाहिए कि कौन सा कौन डिजिट होता है। अल्फाबेट को डिजिट में याद है तो फटाफट आप जोड़ लीजिए। जैसे कि मुझे जोड़ने में कितना टाइम लगेगा। एफ को 6, एफ होता है 6, आई कितना होता है 9, एल कितना होता है 12, एम कितना होता है 13। तो सबको जोड़ लेंगे। 9 6 15 और 12 27, 27 13 40, 27 से 13 30, सॉरी गाइस 27 और 9 6 15 12 27 27 13 40, ठीक है 40 गाइस, सॉरी 40 को हम लोग 10 लिख रहे हैं उसी लैंग्वेज में। चलिए इसको जोड़ते हैं अब। हाँ तो गाइस 40 इसका आया। दूसरा होटल को भी जोड़ेंगे। तो होटल में कौन कौन सा डिजिट है। एच कितना 8 होता है, एच 8 होता है। उस तरह ओ कितना होता है, ओ 15 होता है। तो गाइस इस तरह चलिए लिखने का बेटर है कि जल्दी जल्दी मुंह पे लिख ले, याद कर लेते हैं। एच 8 होता है, ओ 15 होता है। कितना हो गया 23 और टी कितना होता है 20, कितना हो गया 23 और 20 43 और ई कितना होता है 5, तो 48 हो गया। एल कितना होता है 12, तो कितना हो गया टोटल 60। गाइस 40 को हम लोग 10 लिखे थे तो 6 कितना 4 से डिवाइड किया गया था, तो इसमें हम लोग 60 को भी 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो गाइस कितना होता है, गाइस मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। 60 को 4 से डिवाइड कीजिए और आंसर आप लोग समझ लीजिए। नहीं होता है तो कमेंट कीजिए सर इसका आंसर नहीं समझ में आया तो मैं बता दूंगा। गाइस अगर आप लोग डिवाइड करने नहीं आता तो फिर आप लोग बेकार पढ़ना है। चलिए फिर बता ही देता हूँ। इसका क्वेश्चन 15 है, इसका आंसर 15 है, बी आंसर सही है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस इतना ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज करवाया है। तो चलिए गाइस थैंक यू, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है जितने को इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम है। इतना ही सारे ट्रिक मैं बता चुका हूँ। एनालॉजी का इतना ही ट्रिक होता है, इससे ज़्यादा ट्रिक एनालॉजी का नहीं बनता है। तो चलिए गाइस थैंक यू। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आया है।